हरियाणा से आए हैं जी। मेरा एक सवाल है, सब माँ बाप यही बोलते हैं कि बेटी का नहीं खाना चाहिए, जो वो कमाई करती है वो नहीं खानी चाहिए। ऐसा हमारे धर्म में लिखा हुआ है, हर माँ बाप कहते हैं, मेरे पापा भी कहते हैं। फिर हमारा पालन पोषण भी हमारे माता पिता ही करते हैं, तो क्यों नहीं खा सकते वो हमारा कमाया हुआ? मजबूरी हो तो खा सकते हैं। जैसे आपका भाई नहीं है या है तो सेवा नहीं करता, और आप तैयार हैं माँ बाप की सेवा करने को, और माँ का बुढ़ापा है, आपकी सास को, आपके ससुर को, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सेवा कर सकती हैं, बेटी कर सकती है। जहां भाई है, भाई जिम्मेदारी सबकी अलग अलग है ना, पत्नी की जिम्मेदारी अलग है, पति की अलग है, बेटे की जिम्मेदारी अलग है, बाप की जिम्मेदारी अलग है। उसी तरह पिता की जिम्मेदारी अलग है, बेटी की अलग है। बेटी का कन्यादान होता है, बेटे का कन्यादान नहीं होता। इसलिए जो दान दे, हमने ये वस्तु उठा के आपको दान कर दी, अब देने के बाद फिर इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। ये दान का सिद्धांत है। कहते हैं दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना लगे, तो दान होता है कन्यादान। मैंने किसी की डिबेट सुनी तो उसने कहा कि अरे कन्या भी कोई दान करने की चीज है बोली कन्या क्यों दान होती है? अब मूर्खों की ये बातें हैं कि कन्या क्यों दान होती है। अरे भाई, कन्यादान की परंपरा आज से नहीं है, माता सीता का भी दान हुआ था, कोई हमारी आज की परंपराएं थोड़ी हैं। तो जब बेटी का दान कर दिया तो दिया हुआ दान जिसको दे दिया, अब उससे फिर क्या वापस लें? हाँ, मजबूरी है तो आप स्वीकार कीजिए, मजबूरी नहीं है तो फोकट में बेटी के घर पड़े पड़े खाने से क्या फायदा? तो आपके पिताजी की मजबूरी है? नहीं मजबूरी तो घर में खाने दो, मजबूरी हो तो फिर आप सेवा करना, कोई दिक्कत मजबूरी नहीं है, बस मस्त सवाल था, घर पे रहने दो। मेरे पिताजी भाई करे सेवा, पांव दबाए भाई। बेटी का खाना कोई पाप नहीं है, पर मजबूरी हो। देखो हर चीज की एक स्थिति होती है। बिस्तर पर मलमूत्र करना पाप नहीं है, पर जिसके हाथ पांव कमजोर हो गए, बुढ़ापा है, तो वो बिस्तर पर मलमूत्र करता है। लेकिन अब हट्टा कट्टा आदमी बोले वो करते हैं तो हम भी करेंगे, तो उसका करना सही है, तेरा करना सही नहीं है पगले। वो एक सिचुएशन है ना, तो मजबूरी में सब चलता है, मजबूरी नहीं है तो नहीं चलेगा। ये अभी आपकी गोद में छोटा सा बच्चा सुसु कर दे तो चलेगा, पर कोई दूसरा बड़ा कहे कि नहीं उसने किया मैं भी करूंगा तुम्हारी गोद में, तो नहीं चलेगा। क्यों जी? तो एक समय सिचुएशन है, स्थितियां होती हैं कि किस स्थिति पर क्या निर्णय लेना चाहिए। जी हेलो जी, बताइए। अनिरुद्ध जी, राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। मैं रोहतक से आया हूँ और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ भगवान के विषय में। जी बताइए। मेरा पहला प्रश्न ये है कि भगवान का जन्म यदि मथुरा में हुआ तो गोकुल में क्यों गए? और दूसरा प्रश्न ये है कि गोकुल में 11 साल रहने के बाद वह मथुरा में वापस आए, फिर जीवन पर्यंत गोकुल में नहीं आए, क्या आगू गलती गोकुल ने ऐसी क्यों नहीं आए? देखो, ये दोनों प्रश्न उत्तर समझाइए। दे रहे हैं उत्तर। भगवान ने मथुरा में जन्म लिया तो गोकुल क्यों चले गए? एक बात बताइए, पानी बरस माइक लिए रहिए, पास में लगाइए, मुख के पास लगाइए माइक। जब पानी बरसता है, सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? सुन रहा हूं। हाँ सुनिए, जब पानी बरसता है तो पानी पहाड़ में भी बरसता है, समतल भूमि पर भी बरसता है। पानी सब जगह बरसता है, परंतु ठहरता कहाँ है? जहां गहराई होती है। सिमट सिमट जल भर ही तालाबा, जहां गहरा होगा वहां पानी सिमट कर भर जाएगा। उसी प्रकार दुष्ट कंस के यहाँ भगवान ने जन्म तो लिया, पर दुष्ट के यहाँ रहते कैसे? इसलिए सज्जन नंद बाबा और सज्जन वसुदेव जी, नंद बाबा और यशोदा के यहाँ उनके हृदय में प्रेम की गहराई थी। तो भगवान को क्या पसंद है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो जहां प्रेम मिलेगा, आप लोग भी वहीं जाते हैं जहां प्रेम मिलता है। आपका जन्म भले कहीं हो जाए, पर रहते वहां है जहां आपको प्रेम ज्यादा मिलता है। उसी तरह जन्म भगवान ने मथुरा में लिया, पर वहां उनके माँ बाप के साथ कंस ने अत्याचार किया, तो उनके साथ कौन सा प्रेम की वो बात करता है, इसलिए भगवान वहां चले गए जहां प्रेम था, इसलिए वहां से गोकुल आ गए। पहला। दूसरा, आपने कहा कि भगवान गोकुल छोड़ के गए, मथुरा छोड़ के गए, फिर कभी नहीं आए, आपने ये कहा। जबकि बात यह है कि भगवान को 100 वर्ष के बाद भगवान ने 125 वर्ष की लीला की है, जिसमें 100 वर्षों के बाद भगवान पुनः वृंदावन वापस आए थे अपनी गोपियों से मिलने के लिए। 100 वर्षों के बाद आए थे, जहां पर श्री राधा रानी से उनकी पुनः भेंट हुई थी। राधा रानी को 100 वर्ष का वियोग था, श्राप दिया था श्री रामा ने। यह बात गोलोक धाम की है, श्राप वहां मिला था कि श्री कृष्ण से आपका 100 वर्षों का वियोग होगा, इसलिए 100 वर्षों के लिए भगवान चले गए। 100 वर्षों के बाद मिलने भगवान यहां आए थे। संतोषजनक उत्तर नहीं है श्रीमान जी। जो लिखा है शास्त्रों में वही हमने कहा है। हमने आप तो बताइए, आपको संतुष्ट पढ़ा नहीं, हमने तो ऐसा हमने तो शास्त्रों में ऐसा कभी पढ़ा नहीं। आपने नहीं सुना, इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं सुना तो है, लेकिन पढ़ा नहीं कभी। हाँ, पढ़ा भी मिल जाएगा आपको, पढ़ा भी हम दिखा देंगे आपको पढ़ने के लिए। आप देखना चाहेंगे? ही नहीं, मैं नहीं देख सकते। हाँ, तो बस ये समझ लीजिएगा कि भगवान 100 वर्षों के बाद जब भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, ये तो भागवत जी में लिखा है, भगवान कुरुक्षेत्र आए थे, भागवत जी में लिखा है। सुदामा जी से मिलने के बाद भगवान कुरुक्षेत्र आए थे स्नान करने के लिए, और फिर जब कुरुक्षेत्र आए हैं तो स्वाभाविक वहां से जब यहां से वापसी गए होंगे तो ये रास्ते में पड़ा है, तो यहां भगवान ने पड़ाव डाला है निश्चित। आप गर्ग संहिता पढ़ लें, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न एक और था जी। बोलिए बोलिए। भगवान शब्द का अर्थ क्या है और श्रीमन नारायण का अर्थ क्या है?
भगवान के बहुत अर्थ हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्सा श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षडनाम भगितीर्णा, जिनमें 6 गुण हो उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ ये भी होता है भासे भूमि, आसे अग्नि, गासे गगन, वासे वायु, नासे नीर। 5 तत्वों को जोड़ दीजिए तो भगवान हो गया। हाँ, तो पंच तत्व के समन्वय को ईश्वर कहते ये हैं। सत्य है, जी ये पढ़ा है और समझा भी है। जी। नारायण का अर्थ, नारायण का जो सदा क्षीर सागर में, जो जल में जिनका शयन है, जो जल में सदा, नार कहते हैं जल को, जो सदा जल में नित्य शयन करें, जिनके चरण श्री लक्ष्मी जी दबाएं, वह नारायण है। बहुत सारे अर्थ होते हैं भगवान शब्द के, नारायण शब्द के बहुत अर्थ हैं। आपको नहीं कौन से अर्थ सुनने हैं ये बताइए। शयन करने का आयन अर्थ नहीं है, तो भगवान आयन का तो आगमन है। बहुत सारे अर्थ हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन शयन तो अर्थ उचित नहीं लगता ना। नारायण, हाँ, आयन, हाँ, आगमन है। मैं आपको जो कह रहा हूं वो लिखा हुआ कह रहा हूं। भागवत जी में कहो तो मैं अभी दिखा दूं लिखा हुआ। हमने भी पढ़ा है। हाँ, हमने भी पढ़ा है। भगवान के जो नारायण शब्द की व्युत्पत्ति है, व्याख्या है, उनका आप जैसा हम कह रहे हैं लिखा हुआ हम आपको बता सकते हैं श्रीमद् भागवत जी के 2 स्कंध में। कभी गर्भ से जन्म लेता है या नहीं लेता है? भगवान सदा प्रकट होते हैं, इसलिए लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ऐसा है तो आज आपने भगवान राम से वरदान दिवाया माता कैकेयी को, ठीक है। कि मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा लेकिन दूध ही नहीं पीऊंगा। हाँ, तो फिर गर्भ में कैसे पैदा कैसे हुआ? भाई, गर्भ का अर्थ केवल पेट नहीं होता सरकार। भगवान मंदिर में बैठे हैं तो उनको कहा जाता है ये गर्भगृह है। एक बड़े स्थान को मतलब समझिए, गर्भ का मतलब केवल पेट नहीं होता। विष्णु सर्व गुहाशया निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशया। जो भगवान सबके भीतर बाहर गर्भ। अब एक बात बताइए, जब भगवान सबके भीतर व्यापक है तो क्या गर्भ में भगवान व्याप्त नहीं होगा? सबके गर्भ में ईश्वर ऑलरेडी हैं, परंतु भगवान प्रकट होते हैं। तमद्भुतम, भगवान के बारे में कहीं भी हमारी तरह तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। पर बोला यही जाएगा कि भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वो गर्भ का अर्थ वो गर्भ नहीं है। हाँ, भगवान गर्भ में जाते हैं अंश रूप में अपनी माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि के मार्ग से आते नहीं है, वह प्रकट हो जाते हैं। भगवान है ना सर्व सामर्थ्य। यही तो वेद मंत्र है, प्रजापति सरति गर्भे अंतर्जायमानो जी बहुधा विजायते। जी। जब वो गर्भ आता है तभी तो लिखा है ये। हाँ, तो गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं केवल माँ के गर्भ को पवित्र करने के लिए, पर योनि से प्रकट नहीं होते हमारी तरह, आपकी तरह। वो प्रकट होते हैं। पेट फाड़ के आते हैं, फिर हाँ, पेट फाड़ के आते हैं। भगवान तो खंबा फाड़ के आ जाते हैं। खंबा फाड़ के तो नरसिंह हुए। हाँ, तो भगवान तो भगवान है। नहीं सुना तो नहीं पेट फाड़ के हुए, लेकिन खंबा फाड़ के हुए। नहीं, हमने तो बोले नहीं कि पेट फाड़ के आए हैं। सुना भी है। पेट फाड़ के आए हैं ऐसा हमने बोला ही नहीं। भाई, भगवान को पेट फाड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अंदर गए वो भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। ठीक है, ईश्वर है, उन्हें बाहर से आने की अंदर से आने, वो जहां सब जगह है, सब जगह है, तो वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। ठीक है, और बात कराइए, संतुष्ट हुए कि नहीं दादाजी? संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे के रूप में भगवान आता है। यदि प्रकट होता तो पूर्ण रूप में आता, जैसे नरसिंह हुआ। तो पूर्ण रूप में आए हैं आपने। राम में आए, आपने बच्चे के रूप में आए भगवान। नहीं, सुनिए, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आपने ये बताइए कि रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ी है। बहुत बार पढ़ी है। तो उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। उसी में लिखा है, उसी रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए थे राम जी, तो 4 हाथ लेकर प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में। अब हम और आप प्रकट होते हैं तो क्या 4 हाथ में आते हैं? 4 हाथ में तो भगवान ही आ सकते हैं ना। वो तो फिर स्वप्न में दिखा, स्वप्न में नहीं सरकार, रामचरितमानस के इस छंद में स्पष्ट लिखा है। अब देखो, आप भले ना माने, पर रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान चतुर्भुज रूप में आए। फिर माँ ने कहा कि प्रभु अपना बाल रूप दिखाओ, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक। फिर बालक भाई, भगवान पहले प्रकट हुए थे चतुर्भुज रूप में, बड़े थे। भगवान ने अपना सपना दिखाया था, सपने में रूप दिखाया था। भाई, वहां सपने की बात नहीं लिखी गोस्वामी जी ने, आप समझिए। आपने रामचरितमानस पढ़ी है तो फिर इसको बार नहीं, कई बार। चलो, मैं रामचरितमानस में जो लिखा है पढ़ के बता दूं। वो पढ़े सुन लिया यार, मैं जानने लग रहा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। चलो, मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं जो रामचरितमानस में लिखा है। ठीक है, कर दूं आप कहें तो, ताकि आपका संदेह दूर हो जाए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, भगवान पर संदेह नहीं होना चाहिए। यदि संशय है तो आप सभी का संशय मिटाने के लिए ही ये दास यहाँ पर बैठा हुआ है ना। अब देखिए, अब देखो, मैं पूरी पढ़ के बताता हूं अर्थ। रामचरितमानस आप पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें तीसरी लाइन है, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। भगवान कितने हाथ से प्रकट हुए? अब इसकी हिंदी पढ़ता हूं जो गोस्वामी जी ने लिखा है, उसकी हिंदी ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था
और चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि। अब यहाँ सपने की कोई बात नहीं है गोस्वामी जी की, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यही बात भागवत जी में लिखी है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। अब आपने पढ़ने में या गलती कर दी या समझने में गलती कर दी, स्वप्न की यहाँ बात नहीं है। यहाँ प्रकट होने के बाद माँ कौशल्या कह रही हैं कि आपके 4 हाथ हैं, हम क्या करेंगे 4 हाथ वाला बेटा, आप जरा छोटे हो जाइए। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, जिनके रोम रोम में वेद ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वह प्रकट हुए हैं। फिर माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा, हे प्रभु अब यह रूप त्याग दो और फिर क्या करो कि जय शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चों की लीला करो, प्रिय जो प्रिय लगने वाली है। तब भगवान ने सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटे से बच्चों की तरह लीला करने लगे, जिससे माता को सुख प्राप्त हो जाए। ये व्याख्या है जो आप पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में। अब फिर भी आप ना समझें ना माने तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और रहेगा मेरा जी, एक प्रश्न और रहेगा। गीता का एक श्लोक आता है, वासंच जीर्णानि जथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, ठीक है, तथैव जीवन चलोके शरीरा अनन्यानि संयाति नवानि दे। ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है और वह जन्म लेने के 1 मिनट बाद या 1 घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है। हाँ। तो नया कपड़ा पहन के आया था, पुराना तो नहीं हुआ, कैसे गया? क्यों नए कपड़ों में भी खोट नहीं निकल जाती क्या? खोट निकल जाता है, लेकिन भाई आप शोरूम से नया कपड़ा खरीद के लाते हैं, कई बार वो भी आप रिजेक्ट कर देते हैं ला करके, तो भगवान भी नया शोरूम से निकाले, देखे हो गया उसको, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। इसमें क्या है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, ये सही है। भगवान कहते हैं आत्मा पुराना शरीर त्याग करके नया शरीर धारण करती है, आत्मा वस्त्र पहनती है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। लेकिन ये बात सत्य है कि कपड़ा पहनती है, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ तो मरे ना। भाई जन्म लेते ही मर जाएगा, नया भी रिजेक्ट। आप नया चीज सामान घर में लाते हैं, नया मोबाइल खरीद के लाते हैं, आते ही बिगड़ जाता है। तो वही नहीं है। हाँ, तो परमात्मा भी इसी प्रकार से ऐसी चीज नहीं बनाता। अच्छा देखो, जब शांतनु का जन्म हुआ, शांतनु के पुत्र गंगा जी के पुत्रों का जन्म हुआ, तो जन्म लेते ही गंगा जी ने अपने सारे पुत्रों को पानी में बहाया कि नहीं? क्यों बहाया था? इसलिए बहाया था क्योंकि उनकी आयु उतनी ही थी। भाई 1 दिन की आयु किसी को मिली है तो 1 दिन के लिए ही शरीर धारण करेगा ना वो। किसी को 100 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, किसी को 10 साल की मिली, किसी को 5 साल की मिली, ये तो ईश्वर तय करेंगे। आप लौकिक दृष्टि से बता रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, गंगा ने कैसे बहा दिया, कहाँ बहाई? भाई गंगा जी के पुत्रों को, आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए आप। पितामह भीष्म 8वें पुत्र हुए हैं। पितामह भीष्म तो 8वें हुए, कृष्ण जी उसके भी पहले 8वें जितने हुए। बच्चे हुए माता गंगा जी के, सारे पुत्रों को उन्होंने विसर्जित किया था, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब आप शास्त्रों की माने तो हम बात करें आपसे, माने ही ना तो बात करने से फायदा। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हमको रोज एक मौका दीजिएगा, हम बड़ी दूर से आए हैं, आपसे हमको बहुत सवाल करने हैं। बोलिए। रोज 2-2 सवाल आपसे करना चाहते हैं। इसलिए दिया है। गुरुजी पहले तो ये बताइए, आप तो बताते ही हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य क्या होता है और एक पति का कर्तव्य क्या होता है। बताए तो हैं आज की कथा में। आप बताए हैं, लेकिन कोई आपकी कथा ही नहीं सुने। और पत्नी को सबसे पहले उठना चाहिए, बच्चों का, पति का, सबका ध्यान करना चाहिए। और हमारे बच्चों को सनातन के खिलाफ अगर उसके पिता ही भड़का रहे हैं तो कैसे हम अपने बच्चों को संभालें? कहाँ है वो पिता? नहीं, वो तो आपकी कथा भी नहीं सुनते हैं। वो हमको लेके शादी के बाद ना कभी मैके आएंगे, ना ससुराल जाएंगे, ना हमारे साथ समाज में जाते हैं, ना अपने माता पिता को पूछते हैं। हम जिंदगी अकेले 11 साल दोनों बच्चे को पालने के लिए मैके में रहे। उसके बाद स्वयं हम जमशेदपुर दोनों बच्चों को डेरा खोज के स्वयं वहां आए। क्या करते हैं आपके पति? टाटा स्टील में, टाटा माइनिंग में है, उड़ीसा में। अच्छा, तो वो उनको कोई मतलब नहीं, ना हमसे मतलब, ना दोनों बच्चों से। और ऐसा नहीं है कि वो पीते हैं या खाते हैं या किसी और नारी से उनका कोई संबंध है। उनका नशा ऐसा है गुरुजी की आज तक आप कथा में कभी नहीं बोले, क्योंकि आपको हो सके पता नहीं होगा। कौन सा नशा है? उनका नशा 24 घंटा मोबाइल का है। 24 घंटा उनका, बस चले तो लेट बात भी बिना मोबाइल के नहीं कर सकते हैं और बिना खाए नहीं खाए नहीं रह सकते हैं। उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक नौकरानी के जैसा हम उनके साथ जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। तो भी आप मेरे पे हाथ तक उठा दिए। बच्चों को डांटेंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं। और अगर हम डांटेंगे कि बाबू इतना पैसा लग रहा है, पढ़ो, ये सब चीज नहीं खानी चाहिए, गुरुजी का कथा सुनो, नहीं डांटो, नहीं बोलो, उसके कारण बच्चों को बोलने के बजाय वो हमारे पे हाथ उठा दिए। और ऐसी बात है जो हम पूरे लोग के सामने आपसे नहीं बता सकते हैं। आपकी कथा है जो हमको आज तक जिंदा रखी है गुरुजी। हम उतनी दूर से हम अकेले ही आए हैं, स्टेशन पे छोड़ने तक नहीं आए, 1 रुपया तक हमको नहीं दिए। क्या एक पति का यही कर्तव्य है? और हमको दुनिया का ना कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए, हमको बस पूजा का सामान, और पूजा और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ है। अगल बगल किसी से हमें कोई मतलब नहीं। तो आपके पति आपसे अच्छे से बात नहीं करते? नहीं, उनका कहना है कि हम तुमको दुदकारे, हम तुमको बोले, हम तुमको मारे, लेकिन तुम हमारे पैर पर हो, तुम हमारे अधीन हो। बहुत पुराने ख्याल के हैं। और जबकि हम MSc किए हुए हैं, NTT किए हुए हैं, और लेकिन हम ऐसी जगह में हैं, शादी से पहले जॉब भी करते थे, लेकिन अब वहाँ टाटा स्टील के सिवा और कोई कुछ है ही नहीं। तो हम वहाँ क्या करें गुरुजी? बच्चों की भी शिक्षा, हमारे बच्चों को वहाँ क्रिश्चियन का स्कूल है, आपको पता होगा। जो टाटा के सबसे जो रजत टाटा है वो क्रिश्चियन ही है। और हमारे बच्चों को यीशु कृष्ण के बारे में बताया जाता है, राम कृष्ण के खिलाफ भड़काया जाता है। और जब हम बोलते हैं कि नहीं हम लोग बंदर के संतान नहीं, हम लोग तो ऋषि मुनि के संतान है, और ये चीज हमने भागवत जी में पढ़ी भी है। आपकी हर बात सत्य होती है, लेकिन नहीं, अगर वो कभी बैठेंगे भी तो बोलेंगे मम्मी का बात मत सुनो, वो हम लोग बंदर के ही संतान है, वो छोड़ो, जो साइंस कहता है वो सुनो। हम कैसे अपने बच्चों का भविष्य सुधारे? आखिर एक पत्नी पति के साथ कब तक रहती है? हमको कुछ ना करे, हमारे बच्चों को तो करे, उनका भी तो बच्चा है।
फिर भी हमारी माँ कहती है तुम सुनो करो, पति पे ही सब है। जब पति के रहते कोई पराया पुरुष, चाहे वो बिजली बनाने वाला हो, इन्वर्टर बनाने वाला हो, हम ही को सब देखना है और उनसे नौकरानी की तरह पैसा भी मांगना है, उनको हिसाब भी देना है। इसलिए कि हम कमा नहीं सकते, हमारी मजबूरी, हमारे बच्चे हैं। हमारा दुख देख के हमारी बहन बहनोई बोला कि तुम यहाँ आओ, तुमको नौकरी मिलेगा। लेकिन क्या करे गुरुजी, हम अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जाए? तो आप अपना भी कुछ काम शुरू कर लीजिए ना, जब आप जॉब पढ़े लिखे हैं तो आप। वहाँ कुछ नहीं हो सकता है गुरुजी, वो माइनिंग एरिया है और वहाँ सारे उड़िया लोग भरे हैं, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। हम जमशेदपुर में थे तो वहाँ कुछ कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ये जब वहाँ क्वार्टर सब मिल गया तो दुनिया का ताना सुन सुन के कि नहीं अकेली औरत कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। आजकल तो दुनिया सिर्फ भोग भोगना जानती है गुरुजी। लोग बोलते हैं कैसे इसी उम्र में तुम योगी हो गई, कैसे रह सकती है पति के बिना। हम कैसे जवाब दे उन लोगों को, बताइए। क्या प्रहलाद बचपन में भक्ति नहीं किए थे, ध्रुव नहीं किए थे, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता है। हमारा पूरा ससुराल का परिवार ही वही है। हम इतना तक ये थे, ऐसी ऐसी बात है जो हम सबके सामने नहीं बता सकते गुरुजी। बहुत आस लेके हम आए हैं और हमारे जो गुरु हैं वो नहीं है। हम किनसे अपना बात कहें? मैके में भी कोई नहीं है, बस एक बूढ़ी माँ है, कोई नहीं है। ससुराल में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। उनका दीन दुनिया सब कुछ मोबाइल, रहने का आज तक एक घर तक नहीं बनाए। बोलिए ऐसे पति को भी क्या नहीं त्यागना चाहिए? दिल से तो हम त्याग ही चुके हैं, बस समाज को दिखाने के लिए एक घर में रहते हैं। पति को समझाया जाए, यही विकल्प है। नहीं समझते हैं गुरुजी। अगर आप उनसे अच्छा से बात भी कभी करना चाहिएगा ना तो आपके पास से उठ के चले जाएंगे। कभी कभी भी बैठिएगा बस अपना खैनी बनाने लगेंगे, वहां से उठ के चले जाएंगे, आप ही को गलत साबित कर देंगे। जबकि अगल बगल सारी दुनिया कहती है कि इनकी वाइफ कितनी अच्छी है, ऐसी वाइफ तो बड़े नसीब वालों को मिलती है। और आप तो उस व्यास गद्दी पे बैठे हैं, आप तो देख के ही अनुमान लगा सकते हैं कि हम कैसे हैं। हम आपको क्या बताएं, अपना आदमी को ये नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आप तो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक अच्छी पत्नी का, एक अच्छी माँ का कर्तव्य आप पूरा कर रही हैं। अब उन्हें एक अच्छे पिता और एक अच्छे पति का कर्तव्य पूरा करना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है ना गुरुजी। हम उतना पैसा भी वहां दे रहे हैं, अपनी खुशी भी त्याग रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं। इस पे भी हम उनसे बात किए, कहीं रह के पढ़ाते हैं, नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं तो है। क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ के जितने बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं तो क्या सबको वो लोग वही पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल। जीसू कृष्ण का गाना होता है, हमारे राम कृष्ण का नहीं। हम इस पे बहुत रोए, बहुत बोले इनसे कि हम तो हिंदू लोग जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके वो लोग ऑब्जेक्शन नहीं देते क्या? नहीं तो स्कूल से हटा देंगे। हम लोग की मजबूरी है, माइनिंग एरिया है ना, माल निकलता है, 1500 क्वार्टर है, कहाँ जाएंगे फिर? कोई सुविधा नहीं है वहाँ, रोजी रोटी है तो रहना ही पड़ेगा। बड़ी ये करके हम आपसे मिलने के लिए उतना दूर से हम आए हैं। तो बच्चों को फिर आप अच्छी जगह पढ़ाइए जहाँ उनको अच्छे संस्कार आप दे पाए। बच्चों के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना, सही है? तो ये तो कहीं भी जाएंगे तो लोग पूछते हैं पति कहाँ है आपके। यहाँ तक कि वहाँ के समाज में लोग ये कहना शुरू कर दिए हैं हमारे बच्चों से कि इसके मम्मी पापा कभी एक साथ नहीं आते हैं। बोलिए, हम बोले अच्छा मत चिंता करो, हम ही कुछ सोचते हैं, अलग ही रहेंगे तब ये सवाल नहीं उठेगा। करना चाहिए अपने अपने जिम्मेदारियों का पालन। सब इसलिए हर पति को अपनी पत्नी का, हर पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए और दोनों लोग मिलकर चलेंगे तब श्रेष्ठ गृहस्थी निभेगी। एक से नहीं, एक की समझदारी। इसलिए कहता हूँ कथा दोनों सुनना, दोनों को नहीं, वो तो हमें भी कथा नहीं सुनने देते। जब तक वो घर में रहते हैं हम धीरे धीरे मोबाइल पे आपकी कथा सुनते हैं। कहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी पागल कर दिया है इसको। बोलिए, क्या जिसको भगवान में मन लग जाएगा वो रह सकता है? आप थोड़े दिन आप ऐसा कर लीजिए, आप थोड़ा पति की बात मान के देखिए, शायद आपके मानने से, आपके प्रेम से वो रीझ कर आपकी बात मानने लगे। सब करके देख लिए हैं गुरुजी, हम हर चीज करके देख चुके हैं। ना बच्चों के फ्यूचर की चिंता है ना कुछ। वही हम आपसे पूछना चाहते हैं, शास्त्र ये क्यों कहता है कि ऐसे भी पति के साथ उसकी पूजा करो, पत्नी के साथ ही ऐसा बात क्यों कहा गया है? शास्त्र ये भी नहीं कहते। शास्त्र ये कहते हैं कि नारी पतिव्रता हो तो पुरुष को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। नारी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो पुरुष को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहिए, है ना? वो एक पिता नहीं, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप अपने बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएं, जो गलत संस्कार दें, वह माता पिता नहीं, वह दुश्मन है। ऐसा हम नहीं कह रहे। नीतियां माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो शास्त्र तो ये कह रहे हैं। शास्त्र ये नहीं कहते कि तुम्हारा पति जूता मारे फिर भी उसके संग रहो। ये तो समाज कहता है कि भाई रहना पड़ेगा। बाकी शास्त्र ये भी नहीं कहता कि छोड़ दो, परंतु समझा बुझा के, जैसे प्यार मोहब्बत से कोशिश। आदमी व्यक्ति गलत नहीं होता, व्यक्ति की संगति उसे गलत कर देती है। सुधारा जा सकता है यदि आप यहाँ लाए। जैसे आप कह रहे हैं वो आ ही नहीं सकते। नहीं, वो तो आपकी कथा सुनते ही नहीं है, वो टीवी में भी खाली इंडिया। अब ये है ना कि कोई हॉस्पिटल जाए तो उसका इलाज भी हो जाए। अब हॉस्पिटल ही ना जाए तो इलाज भी कैसे हो? यहाँ आए तो मैं समझाऊं भी, शायद वो समझ भी जाए, लोग समझ जाते हैं। अब आए ना समझ, नहीं, वो किसी से बात भी नहीं करते। अगर इस घर में पूजा होगी, ब्राह्मण देवता तो फिर आप ही उनके पत्नी तो हो ही, आप ही अपने पति के गुरु बनकर आप ही उन्हें सही मार्गदर्शन कीजिए। आपके पति भटके हुए हैं रास्ते से। एक पत्नी का धर्म यही है कि भटके हुए पति को सही रास्ते पे लाना। तो गुरुजी वो लात मारेंगे और हम उनको बार बार समझाएंगे, कोशिश करेंगे। कुछ दिन आप समझाइए प्यार से, वो लात नहीं, वो अलग विषय है कि वो उनके संस्कार ऐसे हैं, परंतु आप कोशिश करिए शायद सुधर जाएं। अब छोड़ भी देंगे अपने पति को तो फिर छोड़ने से भी लाभ क्या है? नहीं है, लाभ नहीं है ना छोड़ने से। इसलिए उस व्यक्ति को समझाया जाए, समझा बुझाकर ठीक किया जाए। यही ऑप्शन है, यही उपाय है मेरे हिसाब से। आप लोग बताइए क्या उपाय है? क्या छोड़ देना समस्या का समाधान है? नहीं, पति को छोड़ देना समाधान नहीं है। बच्चे और अकेले पड़ जाएंगे, बहुत सारी जरूरतें होती हैं। गुरुजी एक पूजा करने के लिए, एक आहुति सांस में देने के लिए, मंदिर जाने के लिए हम तरसते हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन प्रयास कीजिए, जैसे रीझे प्रेम से भाव से, जो आप
के विचारों से शायद रीझ जाएं। भगवान से प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करें कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने पति धर्म को समझें। प्रार्थना ही कर सकते हैं। आप आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। हमारा तो आशीर्वाद है। बिहारी जी आपकी हर बात सुन रहे हैं, वृंदावन में आप बोल रही हैं, बिहारी जी सुन रहे हैं और वो सुन लेंगे। मुझे विश्वास है कि ठाकुर जी आपकी हर भावना को, हर मनोकामना को पूरी करेंगे। गौरी गोपाल भगवान सुन ही रहे हैं, सब कुछ पूरा। जो आपकी इच्छा है, जो आप कह रहे हैं, जो आपका दर्द है, आपका दुख है, बिहारी जी उसे हरेंगे, खत्म करेंगे। खुश रहिए। जी गुरु हम जी, लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि